नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रावण की 11 अच्छी बातें जो रामायण में छिपाई गई थी। आइए जानते हैं क्या है वो बातें। रावण एक महान राजा था और उसमें कई अच्छे गुण थे, लेकिन वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानकर अहंकारी और जिद्दी हो गया था। हिंदू धर्म की खूबसूरती यह है कि किसी को भी वास्तव में अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं माना जाता। हर किसी में कुछ अच्छे गुणों के साथ साथ कुछ बुरे गुण भी होते हैं। प्रत्येक देवता, असुर या देवी को केवल दुष्ट या केवल पवित्र के रूप में चित्रित किया जाता है। हिंदू देवता भरोसेमंद है और उनसे जुड़ी पौराणिक कहानियां हमेशा कुछ सिखाकर जाती है, जिनका अनुकरण हमारे दैनिक जीवन में किया जा सकता है। इसी तरह रावण बिल्कुल काला नहीं था, उसमें कई अच्छे गुण थे और जब वह मरने वाला था तो भगवान राम ने वास्तव में लक्ष्मण से कहा था कि वह जाकर उसका आशीर्वाद ले और उससे सीख ले, क्योंकि वह एक विद्वान व्यक्ति था। यहाँ रावण के कुछ अच्छे गुण हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। रावण एक महान कवि था। वह वेदों में पारंगत थे और उन्हें भगवान शिव की स्तुति करते हुए शिव तांडव स्तोत्रम लिखने का श्रेय दिया जाता है। रावण को चारों वेदों में महारत हासिल थी। वह साम वेद का जापक थे। ये ब्रह्मा के प्रपौत्र थे। रावण एक प्रसिद्ध ऋषि विश्रवा का पुत्र था, जो स्वयं ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक प्रजापति पुलत्स्य का पुत्र था। वह एक ब्रह्म राक्षस था। उनके पिता विश्रवा एक ब्राह्मण थे, जबकि उनकी माँ कैकसी एक राक्षसी थी। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म राक्षस का दर्जा प्राप्त हुआ। एक महान शिव भक्त थे रावण एक महान शिव भक्त था और उसने भगवान शिव से चंद्रहास भी प्राप्त किया था। वह भगवान शिव को अपनी भक्ति और शक्तियाँ दिखाना चाहता था और इस प्रकार उसने कैलाश पर्वत उठा लिया, लेकिन भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से रावण की उंगलियों को दबाकर उसे वापस रख दिया। भगवान शिव की शक्ति और भक्ति को देखकर रावण गाता है शिव तांडव स्तोत्रम। विज्ञान में स्नातकोत्तर थे रावण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि कई विषयों और विज्ञानों का विद्वान भी था। उन्होंने ज्योतिष पर रावण संहिता नामक ग्रंथ लिखा। उन्हें आयुर्वेद का भी गहन ज्ञान था। एक महान संगीतकार थे। रावण एक महान संगीतकार था और बहुत अच्छी वीणा बजाता था। उन्हें रावण हत्था नामक यंत्र का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। एक उत्कृष्ट योद्धा थे। रावण बहुत शक्तिशाली और कुशल योद्धा था। भगवान राम रावण को आसानी से नहीं मार सकते थे। युद्ध के 10वें दिन ही वे रावण को मार सकते थे। रावण ने कई प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और असुरों के साथ साथ देवताओं को भी हराया। उसके पास शिव का अस्त्र चंद्रहास भी था। रावण एक अच्छा राजा भी था। हालांकि रावण ने लंका को कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था, लेकिन वह एक बहुत ही सक्षम प्रशासक था और कहा जाता है कि उसकी भूमि पर सबसे गरीब लोगों के पास भी सोने के बर्तन होते थे और वे गरीबी से त्रस्त नहीं थे। रावण अच्छे राजनीतिज्ञ था। ऐसा कहा जाता है कि रावण एक महान राजनीतिज्ञ था और उसे राजनीति विज्ञान का बहुत ज्ञान था। यहाँ तक कि जब वह मृत्यु शैया पर था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि वह जाकर रावण से राजनीति और एक राजा के कर्तव्य सीखे। आइए जानते हैं क्या शिक्षा दी थी रावण ने लक्ष्मण को। रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहली बात यह बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं। और अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके जीवन के लिए उतना अच्छा है। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है। छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण भी बने। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को
यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह अपना सबसे प्रिय क्यों न हो। यदि वह रहस्य किसी के सामने आ गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य विभीषण को पता था और यही रावण की हार की वजह बन गया। रावण एक महान राजा था और उसमें कई अच्छे गुण थे, लेकिन वह उनके कारण बहक गया। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और सभी से बेहतर मानक अहंकारी और जिद्दी हो गया था, जिसके कारण उसका विनाश आवश्यक था। दशहरा न केवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था, बल्कि यह इस तथ्य का प्रतीक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने और बुरे गुणों का मिश्रण है। लेकिन यदि आप बहुत अधिक अहंकारी, घमंडी और महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो आपके अच्छे गुण बेमानी हो सकती है। दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो दया, करुणा, नियंत्रण और प्रेम का जश्न मनाता है। भगवान राम एक समर्पित पुत्र और पति थे। भले ही वह भगवान विष्णु का अवतार थे, फिर भी उसने इस तथ्य को अपने ऊपर घमंड नहीं होने दिया। वह सौम्य, मिलनसार और विनम्र थे और आसान रास्ते के बजाय हमेशा सही रास्ता चुनकर सही काम करते थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।